तो सर पता है, जो पिछले 2-3 महीने थे ना सर, मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, लेकिन आज रियलाइज होता है जुलाई में कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा सर। पता है, आजकल करते 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 पूरा टाइम निकल गया। तो क्या सर अब भी कोई ऐसी उम्मीद है, कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो मुझे अगेन अपने ड्रीम तक पहुंचने में कामयाबी दे सकती है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बोर्ड के एग्जाम में बहुत जबरदस्त करूं, बहुत अच्छा करूं। तो क्या ऐसा कुछ है सर अभी? तो मैं आपको बताऊं, ये सारी स्ट्रेटजी और पूरी प्लानिंग मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। बस आप पूरे वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखना। हेलो, क्या हालचाल? सब लोग बढ़िया? तो क्लास 9th और 10th मैं आपको बताऊं, आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्लानिंग लेके आया हूं ना, जिसको सुनने के बाद और जिसको अप्लाई करने के बाद आपको अगर रिजल्ट ना मिले ना, तो मैं आपको बताऊं अपना नाम चेंज कर दूंगा। क्या है? बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग है। देखो, क्लास 10th वालों का अब की बार 2 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, सबको पता है। एक फरवरी में होगा, एक मई में होगा। फरवरी का रिजल्ट अप्रैल में और मई का रिजल्ट जून में आने वाला है, राइट? उसके बाद आपको पता है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, फरवरी में एग्जाम देंगे, अच्छा नहीं गया तो नेक्स्ट वाले सेशन में तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आफ्टर एग्जाम आप खुद से रिग्रेट कर रहे होगे, खुद से यही सवाल कर रहे होगे कि काश मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट मान के अगर दिया होता ना, तो मैं ज्यादा इंप्रूव कर पाता, ज्यादा ज्यादा मार्क्स लेके आ पाता, राइट? तो आपने करना क्या है, मैं आपको पूरा प्लान दूंगा। इस प्लान में आपको 3 फेज को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इस फेज में आपके पास 2 चीज होनी चाहिए। पहला, आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, मतलब टारगेट होने चाहिए, और उस टाइम फ्रेम के अंदर फोकस होना चाहिए। अगर ये 2 चीज है ना, तो मैं आपको बताऊं, आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होगा, आप प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को करोगे, और लास्ट में जो इसका रिजल्ट निकलेगा ना, वो इतना बेहतरीन निकलेगा कि आप सेल्फ हैप्पी हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, जानना बड़ी बात नहीं है, जानने के बाद फॉलो करना बड़ी बात है ना? तो हमने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्लास 10th आपके लिए मैं 15th ऑफ जुलाई को एक फ्री बैच लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये क्लास 10th वालों के लिए है, और 9th वाले, तुम्हारा जो फ्री बैच है वो चल रहा है, उसमें कोई पेमेंट नहीं करना है। अभी करंट में इसी चैनल पे चल रहा है, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब बात आती है जुलाई स्टार्टिंग की। तो मैं आपको फर्स्ट फेज में बस 2 बातें बताऊंगा। जुलाई और अगस्त में, जून जुलाई अगस्त 2 महीने आपको एनसीईआरटी पे बहुत ही जबरदस्त कमांड हासिल करनी है, क्योंकि आप सबने सुना होगा कि एनसीईआरटी क्या है, दैट इज बेस। आप पूरे इंडिया में किसी से भी पूछ लो कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो वो कहेंगे पहले एनसीईआरटी पढ़ना ही जरूरी है। तो एनसीईआरटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर आपको कमांड हासिल करनी है, ये आपको 2 महीने में कर लेना है। उसके बाद आपको सितंबर नवंबर में प्रैक्टिस और पीवाईक्यू करना है। अगर आपने प्रैक्टिस खूब कर ली तो पीवाईक्यू करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मैं मोटा मोटा कैलकुलेशन बता रहा हूं, अभी लास्ट में आपको ना एक एक शेड्यूल दूंगा, वीकली शेड्यूल, जिसको फॉलो करके ना आप ये सारी चीजों को आसानी से कर सकते हो। अच्छा, तो सितंबर नवंबर में अपने को प्रैक्टिस करना है और पीवाईक्यू करना है, ठीक है? उसके बाद दिसंबर फरवरी में क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन आपको पता है कितना मस्ट होता है। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मतलब कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो एग्जाम टाइम में आपको वो चीजें याद नहीं आएंगी, और आपकी पूरी मेहनत पानी में जाने वाली है। तो अगर आपको अपनी मेहनत को बचाना है तो रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करने का है, और वो दिसंबर और फरवरी जो मंथ होता है ना, दैट इज बेस्ट फॉर रिवीजन, राइट? उसके बाद आपको उसी टाइम पे सैंपल पेपर लगाना है, और अपने वीक एरिया को फिक्स करना है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा कमांड किस टॉपिक पे वीक है, तब तक हम उसको कैसे सही कर पाएंगे? तो शायद ये बात जब हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये वीकली स्टडी शेड्यूल है बेटा, बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताऊं। देखो, बेसिकली अभी हमें क्या करना है, हमें उन सब्जेक्ट को अपने कमांड में लेना है जो थोड़े से ज्यादा अपने आप को मेजर कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, साइंस, मैथ्स, एसएसटी। कभी भी किसी भी चैनल पे आप जाओ तो ये जो सब्जेक्ट है बड़े मेजर होते हैं। तो अब इनका शेड्यूल क्या है, मंडे में आपने क्या करना है, साइंस और इंग्लिश को पढ़ना है, इनके कॉन्सेप्ट और नोट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है? फोकस एरिया आपका कॉन्सेप्ट और नोट्स होना चाहिए। 2 चीजों का यूज करके आप इसको बेटर बना सकते हो। ट्यूसडे को आपको मैथ्स और एसएसटी पे फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है, और एग्जांपल्स लगाने हैं, किसके? मैथ्स और एसएसटी के। क्योंकि देखो, हर एक सब्जेक्ट में ना एक 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 पॉइंट होता है, जिसको उसी पॉइंट के ऊपर अपने को कमांड हासिल करनी होती है। अब ऐसा नहीं कि मैथ्स के हम कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे, नहीं, मैथ्स में प्रैक्टिस काम आता है बेटा, एग्जांपल्स काम आते हैं, है ना? और सेम चीज एसएसटी में भी आपको फॉलो होती है। एसएसटी में बेसिकली बहुत सारी चीजें रिवीजन वाली होती है, बार बार उसको रिमाइंड करना पड़ता है, बार बार उसको दिमाग में फीड करना पड़ता है, आपको पता होगा। उसके बाद वेडनेसडे में हमें फिर साइंस और हिंदी पे, क्योंकि देखो,
हिंदी और इंग्लिश, इनको हमने यहाँ पे थोड़ा कम जगह दिया है क्योंकि इन पे हम कम टाइम देके भी अच्छी कमांड अचीव कर सकते हैं, बट हमें साइंस, मैथ्स और एसएसटी पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। प्रायोरिटी अभी हमें इसी पे देना है, बाद का प्लानिंग मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद थर्सडे में आपको मैथ्स और साइंस करना है, इसके एमसीक्यू और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद फ्राइडे में एसएसटी और इंग्लिश हो गया, इसमें आपको राइटिंग स्किल और मैप पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और लास्ट में सैटरडे को अपने को मैथ्स और साइंस पे फोकस करना है, इसमें रिवीजन करना है और आपको टेस्ट देना है, क्योंकि रिवीजन करने के बाद जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जिस तरीके की मेरी लर्निंग स्किल है, क्या वो सच में कैपेबल है। देखो, सीखने का एक तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता ना कि सीखने का तरीका क्या है तो आप फ्लॉप हो जाओगे, ठीक है। कितनी भी मेहनत कर लो बेटा, फ्लॉप होना है। संडे को आप मिक्स रखो, मिक्स का मतलब थोड़ा सा साइंस पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, एसएसटी पढ़ लिया, मतलब मिक्सअप करके पढ़ लिया। तो इस तरीके से ये जो आपका वीकली स्टडी शेड्यूल है ना, बहुत ही कारगर है, बहुत ही जबरदस्त है, और बहुत सारे टॉपर्स बच्चों ने इसको फॉलो किया, इसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा निकला है। तो आप भी इसको फॉलो करके अच्छा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारी नाइन्थ क्लास की जो हमारा जो नाइन्थ क्लास है बेटा, उनकी क्लासेस जबरदस्त बैच के थ्रू चल रही है, इसका कोई पेमेंट नहीं करना है, सब कुछ आपको उसी टाइप का मिलेगा जैसे आप पेड बैच के थ्रू लेते हो, और ये फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। डेली शाम को 7 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। हमारा मिशन क्या है कि हमें कुछ भी करके जो बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं उनका 95% प्लस अचीव हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर अगर ये जो फ्री बैचेस हैं, अगर इनका पीडीएफ हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, ये आपके पास वेदा 9th 10th नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो। लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास होने के बाद ये सारा पीडीएफ आपको इसके अंदर डाल दिया जाएगा, आप लोग लेके इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसी के साथ बेटा ये खत्म होता है। बड़ा सिंपल और क्रिस्प प्लानिंग थी। मैं देखो ज्यादा ज्यादा डीपली आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि देखो हर हर इंसान का ना अपना खुद का एक प्लान होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। ये तो बस मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, क्योंकि देखो आप कब फ्री होते हो, कब आपके सोने का टाइम है, कब आपका स्कूल है, कब आपका कोचिंग है, अब ये सारी चीजें जब हम लेके प्लान करेंगे तो ज्यादा बेटर निकल के आएगा, और वो हर बच्चे का मेरे को लगता है अलग अलग होता है। तो ये मैंने मोटा मोटा बताया, यहां से आप आइडिया ले सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्लान अगर आपको जानना है, और क्लास 10th में और 9th में आपको बेस्ट करना है, सारी क्लासेस को अटेंड करना है, सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज आपको लेनी है, तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। और जब आप जुड़े रहोगे ना तो इसका फायदा आपको जरूर मिलने वाला है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और यूनिवर्स के बहुत 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 जबरदस्त इंसान बनो, ठीक है। ओके, बाय बेटा।